वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन। यकीन मानिए, जब पिगमेंटेशन जिस इंसान को होती है वो बहुत परेशान होता है, यहाँ तक कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ कर लेते हैं। ये समस्या आमतौर पर बहुत से लोगों को है। यदि आप किसी भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जैसे पिगमेंटेशन, मेलास्मा, काली धब्बे आपके स्किन पर हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसके जो टिप हैं उसको भी फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, यदि आपने इस वीडियो की सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। बहुत से लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि हमें प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन हो गया वो नहीं जाती, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी वाली पिगमेंटेशन भी चली जाती है। यदि 100% नहीं जाएगी तो रिड्यूस ज़रूर हो जाएगी। आपको यदि 80 to 90% भी रिजल्ट मिल जाता है वो भी आपके लिए बहुत अधिक है। तो आप कोशिश कीजिए, जो मैं ये स्टेप्स बता रही हूँ, जो मैं घर पर करने के लिए आपको बता रही हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अंत में मेरी इंपॉर्टेंट टिप देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपको इससे बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है, आप करके देखिए और यदि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिला तो डेफिनेटली आप झूमने लग जाएंगे इस रिज़ल्ट के बाद में। आज मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी वो पिगमेंटेशन के लिए रामबाण है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पिगमेंटेशन होती क्यों है, क्या रीज़न है पिगमेंटेशन की। सबसे पहला मेन कारण है जो सन की यूवी रेजेस होती हैं, जो सन की किरणें होती हैं, ये हानिकारक इफेक्ट देती हैं हमारी स्किन के ऊपर, तब भी हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। उसके लिए आप जब भी बाहर जाएं अच्छा सा सनस्क्रीन लगाकर तब आप धूप में जाइए और हो सके तो अपने मुंह को ढक लीजिए या आप छाते का इस्तेमाल कर लीजिए। उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल भी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, ये भी एक मेन कारण हमारी पिगमेंटेशन का होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो हमारे फेस पर अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन या मेलास्मा जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, उसमें मेलानोसाइट्स कम हो जाते हैं, जिस कारण से हमारी स्किन में पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इस पिगमेंटेशन को हम घर पर कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये घर की केयर है, ये फेशियल का आकार नहीं है या ये फेशियल नहीं है। आप जाइए सैलून में फेशियल कराइए, पिगमेंटेशन बेस्ड फेशियल कराइए। आप अपनी स्किन पर फ़ायदे देखिए। इधर आप फेशियल कराएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उधर आप घर पर केयर करेंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो आपकी पिगमेंटेशन तो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं आज का ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम अपने फेस को नीट एंड क्लीन करेंगे। फेस क्लीन कैसे करना है आपने, या तो आप मार्केट से एक अच्छा सा क्लींजर ले लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे क्लींजर हैं, या जो आपको सूट करता है वो क्लींजर ले लीजिए। आप अदरवाइज़ आप घर पर ही कच्चा दूध लीजिए, एक बाउल में डालिए। बाउल में डालने के बाद कॉटन का एक बॉल बनाकर उसके अंदर डिप करके पूरे कॉर्नर्स जितने भी हैं सारा फेस नीट एंड क्लीन कर लें। इस नीट एंड क्लीन को करने के लिए आपको 4 to 5 मिनट्स लगाने हैं, ताकि आपका एक एक पोर क्लीन हो जाए। फेस क्लीन हो गया। फेस क्लीन करने के बाद अच्छे से फेस को वॉश कर लीजिए। सिंपल ठंडे पानी से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ठंडा पानी ऐसा नहीं कि बर्फ़ लीजिए और ठंडा करके, नहीं, जो भी आपके टैप में आ रहा है वो भी ठंडा पानी ही होता है, उससे आप अपना फेस को नीट कर लीजिए। अब हम सेकेंड स्टेप पे बात करेंगे स्क्रब, क्योंकि फेस पर जब हम स्क्रब करेंगे तो हमारी डेड स्किन रिमूव होगी। उसके लिए हमें खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने चावल का आटा डालना है। आप चावल का आटा ले लीजिए 1.5 स्पून। देन आपने उसके अंदर डालना है कर्ड। कर्ड डालने के बाद में आपने उससे मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद आप अपने पूरे स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। कर्ड हमने क्यों डाला, क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपके निशानों को भी दूर करेगा और आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा। जब हमने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एक बहुत अच्छा सॉफ्ट स्क्रब बन जाता है। उसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद में अपर डायरेक्शन में हल्के हाथों से इसकी मसाज कर लेना। हल्के हाथों से मसाज इसलिए करनी है क्योंकि ये स्क्रब है, इसके दाने कहीं आपके चेहरे पर कोई बुरा असर ना छोड़ दें, तो आप उसे बहुत ही हल्के हाथों से कीजिए। स्क्रब आपको 3 to 4 मिनट्स करना है। करने के बाद में आप स्किन को वॉश कर लीजिए। अब बारी है मास्क बनाने की। आज मैं आपको बताऊंगी 3 टाइप्स ऑफ मास्क। 3 मास्क मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि सभी की स्किन अलग अलग होती है। किसी की स्किन नॉर्मल होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की एक्स्ट्रा ड्राई होती है, तो आप अपने हिसाब से ही मास्क बनाएं। सबसे पहले हम बताएंगे नॉर्मल स्किन के लिए कैसे मास्क बनाना है, वो भी लिकोराइज से। हमने लिकोराइज ही क्यों लिया, क्योंकि लिकोराइज यानी मुलट्ठी
हाइपर पिगमेंटेशन को भी हल्का कर देती है। लिकोराइज पाउडर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो हमारे पिगमेंटेशन पर बहुत अच्छा काम करती है। लिकोराइज के अंदर इतने गुण होते हैं, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट भी करती है, और जो भी हमारे चेहरे पर काले निशान हैं, काले धब्बे हैं, या मुहासों के निशान छूट गए हैं हमारे फेस पर, ये उसको भी दूर करती है। तो अब हम बनाते हैं इसका मास्क। सबसे पहले हम मास्क बनाएंगे सिंपल यानी नॉर्मल स्किन के ऊपर। उसके लिए हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून लिकोराइज पाउडर, 1 स्पून हनी। हनी आपको भी पता है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, और मैंने बहुत गुण बताए हैं आपको हनी के। देन आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून लेमन जूस। लेमन जूस बहुत लोगों को, नहीं हमें लेमन जूस सूट नहीं करता, हम नहीं बनाएंगे। आपको लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप उसको स्किप कर दीजिए, उसकी जगह पोटैटो जूस डाल लीजिए। वैसे लेमन जूस यदि किसी भी चीज़ में डालकर उसका उपयोग करते हैं हम, तो उसका जो असर है वो थोड़ा कम होता है। फिर भी जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कीजिए, आप अपनी स्किन के हिसाब से कीजिए। लेमन नहीं सूट करता, स्किप कर दीजिए। बट इसके अंदर लेमन इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होते हैं। विटामिन सी हमारे दाग धब्बों को दूर करता है। देन हमने इसके अंदर डाला पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी, क्योंकि कस्तूरी हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको डालने से आपकी स्किन की ढेर सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यूज़ ओनली पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। देन आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। समर्स के अंदर तो बहुत अच्छा, यहाँ तक कि रेनी सीजन में भी आपका ये मास्क बहुत अधिक काम करेगा। तो आपने रोज़ वाटर भी 1 स्पून डाल लेना है। डालने के बाद आपने उसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए। आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन है, आपने स्क्रब भी कर लिया, तो अब आपका स्किन बिल्कुल क्लीन है। आप इसके ऊपर लगाइए। लगाने के बाद आप उसको 3 to 4 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में अपने फिंगर डिप कीजिए रोज़ वाटर के अंदर, अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स करनी है, वो भी हल्के हाथों से। देन आपने ठंडे पानी से अपना फेस को वॉश कर लेना है। आप वॉश करने के बाद आपको थोड़ा सा खिंचा खिंचा महसूस होगा, क्योंकि मुलट्ठी का पाउडर थोड़ा सा आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। तो आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मास्क की तरफ। नेक्स्ट मास्क है हमारा ड्राई स्किन के लिए। जिनकी भी ड्राई स्किन होती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे पिगमेंटेशन दूर करें। हमारी स्किन तो वैसे ही इतनी खिंची हुई है। तो आपने ड्राई स्किन के लिए मास्क बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे मैंने अभी बताया है। एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर मुलट्ठी पाउडर डालना है। मुलट्ठी पाउडर डालने के बाद 1 स्पून हनी डालना है। 1 स्पून ही आपने लेमन डालना है। लेमन डालने के बाद में आपने रोज़ वाटर नहीं डालना, उसकी जगह आपने जैतून का तेल की कुछ बूंदें डाल लेनी है। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपके पास बहुत सुंदर पैक हो जाएगा, जिसको आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। इवन अप्लाई कीजिए, गर्दन पर भी लगाइए, अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद में यू हैव टू डू इट फॉर 3 to 4 मिनट। 4 मिनट छोड़ने के बाद अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है, और मसाज करने के बाद आप सिंपल ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ये तो रहा आपका पैक ड्राई स्किन के लिए। अब हम बात करेंगे ऐसी स्किन की जिसके ऊपर मुहासों के दाग छूट गए हैं। मुहासों के यदि हमारे स्किन पर दाग छूट जाते हैं, मुहासे हमेशा सबको मालूम है कि यदि हमारे फेस पर एक्ने है तो ऑयली स्किन के कारण होते हैं, ज़्यादातर एक्ने। वैसे और भी बहुत से कारण है, खाली ऑयली स्किन नहीं होता। कभी मैं आपको डिटेल में वीडियो बताऊंगी कि स्किन पर एक्ने क्यों होते हैं, पर आज मैं मास्क के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो हमारे मुहासों के निशान, मुहासे तो चले जाते हैं हमारी स्किन पर हमारी स्किन पर मुहासों के निशान छूट जाते हैं। अब हम, और ये निशान सच मानिए पिगमेंटेशन से भी बुरे लगते हैं, क्योंकि वो पूरे पिगमेंटेशन तो हमारी कहीं किसी एरिया में होती हैं, बट मुहासे तो पूरे यदि फेस पे होते हैं तो निशान पूरे फेस पर ही छोड़ देते हैं। तो हमने ऐसी स्किन के ऊपर, यदि आपके मुहासे बिल्कुल ठीक हो गए हैं, निशान छूट गए हैं, तो हमने इसके लिए मास्क बनाना है। अब हम इसके लिए मास्क कैसे बनाएंगे? हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने ½ स्पून, याद रहे आधा चम्मच, सिर्फ ½ स्पून आपने मुलट्ठी पाउडर लेना है। 1 स्पून आपने बेसन लेना है। बेसन आपकी टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, और जितने भी निशान हैं उसको भी लिकोराइज के साथ मिलकर कम कर देगा। देन हमने उसके अंदर डालना है 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, ऑयल को रिड्यूस करेगा। देन हमने उसके अंदर ऐड करना है 1 स्पून हनी। हनी आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, जो आपकी स्किन पर कोई भी निशान है उसको भी हल्का करेगा। और हो सके तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल लीजिए। आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है, काटिए, निकालिए और उसमें डाल लीजिए। यदि आपके पास नहीं अवेलेबल
तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। 1 स्पून आप एलोवेरा जेल डाल लीजिए, देन अगेन पिंच ऑफ कसूरी हल्दी डाल लीजिए। ये आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम को दूर करेगी। आपने इसको लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, इवनली अप्लाई करना है, नेक पोर्शन भी अप्लाई करना है। देन आप उसको 2, 3, 4 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप अपने फिंगर को डिप कीजिए कच्चे दूध में या रोज़ वाटर के अंदर, या आपके पास पानी अवेलेबल है, आप पानी में भी डिप कर सकते हैं। देन आप उसको अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज कर लेनी है। मसाज अपर डायरेक्शन में करनी है, मसाज आपके हल्के हाथों से करनी है, और मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स करनी ही करनी है। मसाज करने के बाद में आप उसे ठंडे पानी से धो डालिए। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों नहीं बता रही करके। देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट पैक्स हैं, मैं सारे कैसे लगाऊं अपनी स्किन के ऊपर, तो मैं आज आपको बताती हूँ। आप खुद ट्राई कीजिए इन सबको, और डेफिनेटली आप अपनी स्किन के हिसाब से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, कोई बात नहीं, बट इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। आपकी पिगमेंटेशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। हो सकता है गायब भी हो जाए, पर हो सकता है बहुत हद तक रिड्यूस भी हो जाए। बट रिड्यूस भी हो गई तब भी हम बहुत खुश हैं। तो आप कोशिश कीजिए, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप की। वैसे तो हर मौसम में हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, पर ध्यान रहे हमें बरसात के मौसम में अपनी स्किन की बहुत अधिक केयर करनी चाहिए। क्यों? रेनी डेज़ के अंदर हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, सभी की ऑयली हो जाती है। कितना भी ड्राई स्किन हो, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, तो आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स बहुत अधिक हो जाते हैं, आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन और बढ़ जाती है। रेनी सीज़न के अंदर आप अपनी स्किन की केयर ज़रूर कीजिए, और रेनी सीज़न में मुलट्ठी यानी लिकोराइज से बढ़कर कुछ नहीं। आज आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने करके तो नहीं दिखाया, आपको मैं कैसे करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये इतने सारे मास्क हैं और बहुत सारी स्किन के अकॉर्डिंगली है, मैं सारी चीज़ें अपने पर बार बार अप्लाई नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने करके नहीं दिखाया। आज आप करेंगे। यदि आपने करा, आपने लगाया, तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स छोटे छोटे बनाकर या छोटे छोटे वीडियो बनाकर मुझे दीजिएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपके वो वीडियोज़, आपकी वो फ़ोटो ज़रूर डालूँगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए अपने छोटे छोटे वीडियोस, भेजिए मुझे, या लगाए हुए की फ़ोटो ही भेज दीजिए, वो भी मैं अपने चैनल में ज़रूर शामिल करूँगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने अभी तक, तो कोई बात नहीं, बहुत अधिक देर नहीं हुई, आप अभी भी मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बनिए। करना क्या है, बहुत आसान, बिल्कुल फ्री। आपने क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कीजिए, उसके साथ बेल बनी हुई है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरी वीडियोस आती हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर चले।